नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम एसिड और बेस के बारे में जानते हैं। आई होप आपने दिवाली का पर्व बहुत अच्छे से मनाया होगा। तो दीपावली का पर्व 5 दिन का, ये तो आपने बहुत अच्छे से मनाया और ये त्यौहार चला भी गया है ना। तो अब हम क्यों ना थोड़ा सा पढ़ाई कर ले। तो इसके लिए एक नया टॉपिक लेके आई हूँ मैं, अम्ल और क्षार का। अम्ल, क्षार और लवण। तो जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा है कि एसिड और बेस को मिलाने से क्या बनता है, साल्ट प्लस वाटर। साल्ट और वाटर बनता है एसिड और बेस मिलाने से। अब हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, ये तो आपको पता है, 10th क्लास के साइंस में है। इसके अलावा जितने भी अभी आगामी एग्ज़ाम होने वाले हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, उसमें ये अच्छा टॉपिक है ना। तो आइए हम पढ़ते हैं एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है। एसिड acid is acid is any hydrogen containing substance that is capable of donating a proton hydrogen ion to another substance। एसिड क्या होता है, जो H प्लस आयन क्या करता है, H प्लस आयन डोनेट करता है, उसको बोलते हैं एसिड। और बेस क्या होता है, बेस is a molecule of iron able to accept the hydrogen। जो हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट करते हैं उसको बोलते हैं बेस, और जो हाइड्रोजन आयन क्या करते हैं, डोनेट करते हैं, उसको बोला जाता है बेस। इसके अलावा आपको पता है, जो ऐसे हमारे डेली यूज़ में अगर हम देखते हैं क्या एसिड है क्या बेस है, जिसमें थोड़ा खट्टापना होता है ना, जैसे कि नींबू खा लिए, नींबू हो गया, संतरा, मौसम्बी, ये सब में क्या है, थोड़ा खट्टापना होता है। जिसमें खट्टा होता है उसको बोला जाता है एसिड, और बेस जिसमें खट्टा ना हो, थोड़ा कड़वाहट होता है, वो होता है बेस। तो ये एसिड और बेस आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं, कुछ एसिड के नाम जान लेते हैं और कुछ बेस के नाम जान लेते हैं। तो एसिड और बेस में हम देखते हैं, जहाँ CO3 अगर जुड़ा हो, है ना, वहाँ पे क्या होता है, CO3OH हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट अगर जुड़ा हो, वो होता है बेस। तो इसमें बेस में हम देखते हैं सोडियम कार्बोनेट, ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट, ये बेस है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो देंगे तब भी वो बेस है। और हाइड्रोक्साइड क्या हो सकता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या है, बेस में आते हैं। इसके अलावा जैसे आपको सामने दिख रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको खाने का सोडा बोलते हैं, ये क्या है, खाने का सोडा जो है वो बेस होगा, कभी खा के देखना आप घर में। और अमोनिया NH3 ये भी क्या है, बेस में आता है। अब देखते हैं कुछ एसिड का नाम। एसिटिक एसिड C2H4O2, इसको CH3COOH भी बोला जाता है। ये क्या है, एसिड है। HCl ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, आपको पता है, हमारे स्टमक्स में भी इसका सिक्रीशन होता है और लैब में भी देखने को मिलता है। HNO3 नाइट्रिक एसिड, H2SO4 ये क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड CH3PO4 ये फास्फोरिक एसिड, ये इसके अंतर्गत आता है। अब हम देखते हैं इसकी कुछ थ्योरीज कि कैसे कोई भी चीज़ कैसे एसिड है या बेस है, इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हमारे आसपास में। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो दिखती हैं, लेकिन हम कैसे जान पाएंगे कि कोई एसिड है एक बेस है। तो इसके लिए एक साइंटिस्ट ने बहुत सारे सिद्धांत दिए हैं, थ्योरीज दिए हैं। तो उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट थ्योरीज हम देख लेते हैं। उसमें है अरहेनियस थ्योरी, ब्रांस्टन लॉरेंट थ्योरी, और एक है लुईस थ्योरी। ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि अरहेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है, लुईस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है। तो अरहेनियस थ्योरी क्या कहता है कि अगर ये वाटर है ना, वाटर में मैं एसिड डालूंगी तो वो H प्लस आयन देगा, और बेस डालूंगी तो वो OH माइनस आयन देगा। ऐसा कौन बोलता है, अरहेनियस।
Arrhenius theory क्या करता है? Arrhenius theory of acid and base state that any acid generate H प्लस आयन। जो आपको मैं बताई, कोई भी सॉल्यूशन में हम एसिड डालते हैं तो वो H प्लस आयन देगा और OH माइनस आयन देगा बेस। ये किसका थ्योरी है? अरहेनियस का। और ब्रॉन्स्टेड लॉरेंट थ्योरी क्या बोलता है? एसिड जो होता है, एसिड वो H प्लस आयन बनाता है और प्रोटॉन डोनर होता है, और जो माइनस आयन बनाते हैं, माइनस निगेटिव आयन्स बनाते हैं, वो प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं, वो होते हैं एसिड बेस। तो एसिड क्या होता है? प्रोटॉन डोनर होता है, और प्रोटॉन एक्सेप्टर कौन होते हैं? बेस। जस्ट इसका अपोजिट किसने दिया है? लुईस थ्योरी। लुईस ने क्या कहा? इन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट दिया, इलेक्ट्रॉन पेयर। इलेक्ट्रॉन, ऐसे पेयर में दो इलेक्ट्रॉन है, उसको एक पेयर बोलेंगे। एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन। तो दोनों इलेक्ट्रॉन जो है, जब यहाँ से किसी को डोनेट करेगा, तो इसमें हमने क्या पढ़ा था? जो डोनेट करता है वो एसिड होता है, लेकिन इसमें जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो डोनेट करता है, वो होता है, डोनेट करने वाला इसमें बेस होता है, और एक्सेप्ट करने वाला इसमें एसिड हो जाता है। ये ब्रॉन्स्टेड लॉ का अपोजिट हो जाता है, लेकिन इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कही गई है, और इसमें सिर्फ प्रोटॉन डोनर और प्रोटॉन एक्सेप्टर की बात कही गई है। ये तीनों थ्योरी जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एसिड बेस में। तो आपको ये समझ आ गया है होगा। अब हम आगे चलते हैं, कुछ नाम देख लेते हैं एसिड बेस के। एसिटिक एसिड, जो आपको मैंने बताया था, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड मतलब CH3COOH। एसिटिक एसिड जो है वो किस में पाया जाता है? सिरका, सिरका, विनेगर। विनेगर आपने देखा होगा, चाउमीन बनता है तो उसमें डालते हैं, वो एसिड है। फॉर्मिक अम्ल, जो चींटी है जब डंक काटती है तो वहाँ पे जो झनझनाहट सी महसूस होती है, या फिर बोलना चाहिए जो काटने का जो वहाँ पे जो हमको पेन फील होता है, वही ये किसके कारण होता है? फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल से होता है। साइट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? नींबू, संतरा, ये सब में जो खट्टापना होता है वो साइट्रिक अम्ल। साइट्रिक एसिड। लैक्टिक एसिड, लैक्टिक, इसको तो बात से ही पता चला, जिसने भी लैक्टो वर्ड आता है वो दूध वाले चीज़ों से होता है, तो दही भी दूध से बनता है, तो लैक्टिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल पालक में पाया जाता है ना, पालक। अस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी, आंवला, सिट्रिक फल में पाया जाता है, आंवला। और टार्टरिक अम्ल, टार्टरिक एसिड जो है इमली में पाया जाता है। टार्टरिक एसिड जो है इमली, अंगूर, कच्चा आम में टार्टरिक एसिड पाया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं जहाँ पे OH या CO3 जुड़ा होता है, वो होता है बेस। ये मैं थोड़ा सा आपको ट्रिकी बताई थी कि बेस कैसे बनता है। एसिड OH जुड़ा है या CO3 जुड़ा है, वो हमेशा बेस ले लेना उसको। तो जहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब बेस है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने का पानी है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मीन्स ये दूधिया मैग्नीशिया को कहा जाता है। दूधिया मैग्नीशिया को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का। सोडियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये किस में पाया जाता है? साबुन में, सोप में पाया जाता है। अमोनियम NH3OH, ये किस में पाया जाता है? जो कांच लगा होता है घरों में, जो खिड़की के कांच होते हैं साफ करने के लिए जो मार्जक आते हैं, उसमें ये मिला हुआ होता है। ये हो गया आपका बेस। कैल्शियम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसको बोला जाता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मतलब बेस को, है ना। अब चलते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। जैसे कि दोनों का डिफरेंस यहाँ से हम देखते हैं, ये है एसिड और ये है बेस। एसिड और ये एसिड में अगर हम, इसके लिए एक थोड़ा सा ट्रिक बता देती हूँ मैं। बी से ब्लू याद रखना, बी से ब्लू, बी से ब्लू, ठीक है। तो ये जो ब्लू, ये बी क्या है? बेस।
तो बेस में अगर मैं रेड लिटमस पेपर को डालती हूँ तो वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। अगर इसको याद कर लिए तो उसका अपोजिट ये होता है, तो एसिड कैसे याद हो जाएगा। तो अगर ये रेड में कन्वर्ट होगा तो ब्लू लिटमस पेपर को जब मैं एसिड में डुबाती हूँ तो वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है। तो बी से ब्लू, बेस ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है तो एसिड रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो रेड लिटमस पेपर को मैं एसिड में डुबाती हूँ तो वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है बेस में, और एसिड में जब ब्लू लिटमस पेपर को मैं एसिड में डुबाती हूँ तो वो रेड हो जाता है। तो ये वाला ट्रिक याद रखना, फिर ये आपको ऐसे ही याद आ जाएगा। ठीक है, अब दोनों का एक डिफरेंस तो यहाँ से पता चल ही गया होगा। अब कुछ और देख लेते हैं। एसिड गिव ऑफ हाइड्रोजन आयन व्हेन डिजॉल्व इन वाटर। ये आर्हेनियस के अकॉर्डिंग जैसे मैंने बताया था, जो H+ आयन देता है वो एसिड है, और OH- आयन देता है, हाइड्रोक्सिल आयन देता है, वो बेस है। ये सेकंड डिफरेंस हो गया, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया। और थर्ड क्या है, ये सेकंड वही दिया है कि इट टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रेड लिटमस पेपर। बेस का याद रख लेना, फिर एसिड का अपने आप याद हो जाएगा। बी से बेस, बी से ब्लू, तो जो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करता है वो बेस है, और उसका अपोजिट जो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करता है। और टेस्ट तो आपको बताया ही हूँ मैं। टेस्ट जो है इसका सोर टेस्ट होता है और इसका बिटर टेस्ट होता है। कौन खट्टा होता है, कौन खट्टा होगा आप लोग बताओ। आपको पता ही है, एसिड खट्टा होगा। जैसे सिट्रिक एसिड में जैसे कि क्या क्या खाते हैं हम लोग घर में, ऐसे नींबू हो गया, संतरा, मौसम्बी, ये सब में एसिड पाया जाता है। और बेस में जो बिटर है, बिटर मतलब थोड़ा कड़वाहट जिसमें टेस्ट रहता है, जैसे कि आप खाने का सोडा हो गया, ये सब में बेस है। इसका पीएच वैल्यू 7 से क्या होगा, कम होगा एसिड का, और इसका 7 से ज़्यादा होगा। और जैसे कुछ एग्जांपल दे देना, एसिड HCl, H2SO4, H2SO4, HNO3, HCl, एसिटिक एसिड CH3COOH, ये सब किस में आएगा, एसिड में। इसमें हाइड्रोक्सी जोड़ देना और CO थ्रू, जैसे कि सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, ये सब किस में आएगा, बेस में। और मैं कुछ इसका ट्रिकी बता देती हूँ, जो हम लोग 18 ग्रुप तक पीरियोडिक टेबल में पढ़े हैं। तो जो फर्स्ट ग्रुप है और सेकंड ग्रुप है, ये हमेशा देखना डोनर करते हैं, फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप वाले। इसमें सोडियम है, सोडियम ग्रुप है, और इसमें बहुत सारे बेटा मांगे कार स्कूटर राजी, ये वाला ग्रुप है ना। तो ये सेकंड ग्रुप में जितने भी फर्स्ट और सेकंड ग्रुप है वो बेस में आते हैं। बेस क्यों है, सॉरी एसिड है, क्यों एसिड है, सॉरी ना, बेस है, क्योंकि ये H+ आयन डोनेट करते हैं। जितने भी फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप वाले हैं वो डोनेट करने का काम करते हैं, इसीलिए वो किस में आएंगे, बेसिक ग्रुप में आते हैं। और जो 17 ग्रुप हो गया, 16, 15, ये सब ग्रुप क्या करते हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो इजीली एक्सेप्टर हैं, इसीलिए वो एसिटिक ग्रुप में आते हैं, जितने भी 16, 17 ग्रुप वाले हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देख लिया कि एसिड और बेस क्या होता है। और एसिड और बेस को पढ़ते हैं तो आपको पता है एसिड रेन भी इसी टॉपिक में है। और पीएच स्केल जो है उसको भी थोड़ा सा यहीं पे बता देती हूँ। पीएच स्केल का डिस्कवर सोरेनसम नामक एक वैज्ञानिक ने किया था। सोरेनसम ने इसको पीएच स्केल का डिस्कवर किया। उन्होंने एक स्केल बनाया जिसमें 1 to 14 नंबर तक रखा। जो 7 है उसको न्यूट्रल रखा, और जो 7 से बिलो होगा उसको एसिड में रखा, और 7 से अबो गया उसको बेस में रखा। इसको और डिटेल से हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इतना तो आपको समझ आ गया होगा एसिड और बेस के बारे में, है ना। तो एसिड और बेस को जब हम रिएक्शन कराते हैं सॉल्ट प्लस वाटर मिलता है। ठीक है, अब ठीक है, इतना क्लास तो आपको समझ आ गया होगा। धन्यवाद।